आज ही क्लास में हम जानेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरिट से आए नोटिफिकेशन के बारे में। ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय से संबंधित जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी हेतु आवेदन किया है उनके लिए क्या है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अब मुक्त श्रेणी के पीएचडी प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से ऑनलाइन पीएचडी आवेदन पत्र भरे हैं वो अगले चरण में शोध सलाहकार समिति यानी कि RAC के समक्ष क्या साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय से पीएचडी हेतु आवेदन किए हैं अब मुक्त श्रेणी में, उन्हें क्या है साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो देखिए, इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कब होगा, आपके 16 जुलाई को, है ना, 16 जुलाई को होगा। और आपका समय क्या है, 10 बजे से क्या है आपका साक्षात्कार होगा। तो आपको क्या है 10 बजे से पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो साक्षात्कार है वो कहाँ होगा, तो ये साक्षात्कार आपके तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ में आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि ये अभ्यर्थी तिलक पत्रकारिता और जनसंचार स्कूल में इन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, ठीक है। अब देखिए साक्षात्कार के लिए क्या क्या आपको लेके जाना है। तो आपको अपने जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, है ना, वो तो आपको लेकर ही जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, प्लस क्या है आपको उसकी क्या है फोटो कॉपीज भी आपको लेके जानी है। तो सबसे पहले क्या है आपको समस्त शैक्षणिक अभिलेख, यानी कि चाहे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो, इंटर की हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, नेट का सर्टिफिकेट हो या JRF का सर्टिफिकेट हो, वो सभी आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है उसकी जो प्रति आपको मिली है उसकी फोटोस्टेट लेके जानी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है ना, और 6 आपको क्या है पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हम, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको पहचान पत्र, है ना, चाहे आप आधार कार्ड ले जाएं या पैन कार्ड ले जाएं तो वो लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र, है ना। इसके अलावा आपको EWS का सर्टिफिकेट, अगर आप PH कैटेगरी में है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, साथ में आपको नेट JRF का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है ना। और इसके अतिरिक्त क्या है आपको प्रस्तावित शोध क्षेत्र के बारे में 500 शब्दों में एक लेख यानी कि सिनॉप्सिस लेके जानी है। देखिए, बच्चों का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर आप गूगल से भी सर्च करेंगे, यूट्यूब से भी सर्च करेंगे तो आपको देखिए फॉर्मेट मिल जाएगा कैसे आपको सिनॉप्सिस बनानी है। तो देखिए सिनॉप्सिस आप उसी विषय पर बनाएं, उसी टॉपिक पर बनाएं जिसमें आपको रुचि हो, जिसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी हो या आपने उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली हो, है ना। जब आप उस सिनॉप्सिस को देंगे तो जो पैनल आपके सामने बैठा होगा तो आपसे सीधे सीधे वो क्वेश्चन ही करेगा, ठीक है। तो अगर आपको उस विषय में, उस टॉपिक के विषय में जानकारी होगी तो आप अच्छे से दे पाएंगे। अब आप ये नहीं किसी और से आप सिनॉप्सिस बनवा लें, बहुत चल रहा है कि लोग दूसरों से रुपए दे के सिनॉप्सिस बनवा रहे हैं, ठीक है। वो आपको नहीं करना है क्योंकि सामने वाला तो आपको सिनॉप्सिस बना के दे देगा लेकिन क्वेश्चन तो आपसे ही पुटअप किए जाएंगे ना। तो आप कोशिश ये कीजिए कि हाँ किसी की आप हेल्प ले सकते हैं, सीनियर हो गए, आपके टीचर्स हो गए, क्या मैं कैसे सिनॉप्सिस बनानी है, आप उनसे फॉर्मेट जान सकते हैं, है ना। और जिस क्षेत्र से वो जानकारी रखते हैं उससे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन काम स्वयं कीजिए। जब आप खुद से सिनॉप्सिस बना के ले जाएंगे तो देखिए आप क्वेश्चन भी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हमने देखे हैं जो अभी जो साक्षात्कार हुए हैं तो वो क्या है दूसरों से बना के ले गए हैं, जब क्वेश्चन पुटअप किए गए थे उन लोगों से तो वो फर्जी निकले, वो दे ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ले जानी है, आप स्वयं की चीज़ लेके जाइए, है ना। दूसरे का माइंडसेट लेके जाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो बात हम यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। दूसरी बात इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कही है कि ऐसे अभ्यर्थी जो नियत तिथि पर, यानी कि जो तिथि दी हुई है 16 जुलाई दी हुई है उस समय वो उपस्थित नहीं होते हैं, साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनका आवेदन रद्द माना जाएगा, उनके लिए कोई अलग से तिथि निकल के नहीं आएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखें
कि किन किन विद्यार्थियों को क्या है साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। तो देखिए इसमें 7 विद्यार्थियों के नाम दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें देखिए आपके अखिलेश हैं, ललितांक जैन हैं, आकाश कुमार हैं, वंशिका सैनी हैं, कपिल हैं, तनीषा माथुर हैं और जयंत सिंह। इन 7 अभ्यर्थियों का क्या जो इंटरव्यू है वो कब होगा आपका 16 जुलाई को, ठीक है। टाइमिंग हमने आपको बता दी, 10 बजे तक आपको उपस्थित होना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे अगर इस विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन है ना सूचना हमें मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।